नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के समय माता रानी की स्थापना में पूजा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और किस किस सामान का हमें कहाँ पर उपयोग करना है। और कुछ सामग्री ऐसी भी होती है जो हर जगह नहीं मिलती, तो आपको अगर वह सामान न मिले तो आप उसकी जगह पर क्या प्रयोग करें। आइए जानते हैं नवरात्रि में स्थापना के समय पूजन में हमें किस किस सामान की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें चौकी लगाने के लिए एक चौकी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ज़्यादा बड़ी पूजा कर रहे हैं तो आपको 2-3 चौकियां लगेंगी। और उन चौकियों पर बिछाने के लिए नए वस्त्र ज़रूरी नहीं हैं। पूजा के जो वस्त्र हैं उन्हें आप धुलकर पहले ही सुखाकर रख लीजिए। वस्त्र लाल या पीले रंग के ही होने चाहिए। अब इसके साथ हमें माँ दुर्गा का विग्रह चाहिए होगा, तो आप फोटो या मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे भी आपके पास हो, और आप ले लीजिए। कुछ लोग तो मूर्ति मिट्टी की लेते हैं माता की और हर वर्ष उन्हें विसर्जित कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें गणपति जी का विग्रह चाहिए, तो आप गणपति जी की फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। अगर मूर्ति न हो तो आप सुपारी के भी गणपति जी बना सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें तिलक करने के लिए चंदन भी चाहिए होगा, और साथ ही माता को रोली और कुमकुम सिंदूर, इन तीनों से कुछ भी ले सकते हैं। आपको 9 दिनों के हिसाब से वस्तुएं लेनी हैं। अगर आप 9 ग्रहों की स्थापना करते हैं तो आपको सुपारी चाहिए होगी, और हवन में प्रयोग करने के लिए और आरती में प्रयोग के लिए हमें कपूर चाहिए होगा। रुई से बनी बत्तियां हम रख लेंगे, और बत्तियां अगर घर पर ही बना रहे हैं तो पहले से ही बनाकर रख लीजिए। और इसके साथ ही धूप बत्ती ले लीजिए। और हमें कलावा चाहिए होगा, तो लाल पीले रंग का सूती कलावा ले लीजिए। और एक जनेऊ ले लेंगे, हम गणपति जी को अर्पित करेंगे। और साथ ही हमें अक्षत चाहिए होगा, बिना टूटा अक्षत लेना है। अक्षत थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना होगा, क्योंकि अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। और आप चाहें तो इन्हें फूड कलर से कलर भी कर सकते हैं, जैसे पीला, हरा, लाल, कुछ भी आपका जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं या फिर सुबह और शाम की आरती के लिए भी हमें तिल का तेल चाहिए या शुद्ध देसी घी चाहिए। तो जो भी आपके पास हो सके आप उसे ले सकते हैं। साथ ही आप इत्र भी ले लें। स्थापना वाले दिन यानी पहले दिन ही माता की चुनरी अर्पित की जाती है, तो आप एक लाल रंग की चुनरी भी ले लीजिए। और इसके साथ ही कुछ श्रृंगार का सामान भी ले लीजिए। श्रृंगार के सामान को 9 दिनों में से किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही आप बतासे भी ले लें, भोग में समर्पित करने के लिए। और बतासे का भोग जो है वह मुख्य रूप से माता रानी को समर्पित किया जाता है। आप देखिए, बतासा जो है वह ऐसा सामान है जो हर जगह नहीं मिलता है, तो इसकी जगह पर आप मिश्री, चीनी या गुड़ भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही पंचमेवे भी ले सकते हैं। स्थापना वाले दिन, समापन वाले दिन 5 तरह के आप ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। अगर आप एक फल भी प्रेम से माँ को अर्पित करते हैं तो वह भी माँ स्वीकार कर लेती हैं। हवन के लिए और भोग के लिए हमें कुछ इलायची और फूल वाली लौंग चाहिए। जो फूल वाली लौंग हो वही माँ को अर्पित करें। साथ ही इसके साथ कुछ फूल माला और पान के पत्ते हमें चाहिए होंगे। अगर पहले दिन पान उपलब्ध न हो पाए तो समापन वाले दिन पान का पत्ता होना चाहिए। उस दिन आप पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी को रखकर उससे हवन में आप उसकी आहुति दे सकते हैं। आप हवन के लिए मिट्टी की सराई या हवन कुंड ले लें। हवन हमें
किस पर करना है तो गाय के गोबर के उपले ले लें। यह आसानी से पूजा पाठ की दुकान पर आपको मिल जाएगा। यह ना मिले तो आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं या फिर सूखे नारियल को प्रज्वलित करके उसके ऊपर आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुति देने के लिए हमें हवन सामग्री चाहिए होगी, तो हवन सामग्री आप ले लें। कलश स्थापना के लिए तांबे या पीतल या मिट्टी का कलश ले लें। सारी चीज़ें पहले ही साफ सुथरी करके रख लें। कलश के अंदर डालने के लिए हमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का चाहिए होगा, वह ले लें। हल्दी की गांठ की जगह आप हल्दी पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही कलश के ऊपर सजाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे। आम के पत्ते थोड़े आप टाइट लें, इससे 9 दिन में वह सूखते नहीं हैं। आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। साथ ही कलश के ऊपर रखने के लिए जटा वाली पानी वाले नारियल हमें चाहिए होगा। उसके ऊपर लपेटने के लिए लाल चुनरी या लाल कपड़ा चाहिए होगा। अगर आप ज्वारे भी बोते हैं तो मिट्टी का कुंडा हो या पीतल की थाली हो या पीतल की कटोरी में आप ज्वारे बो सकते हैं। ज्वारे बोने के लिए नदी के रेत हो तो ज्वारे काफ़ी अच्छे उगते हैं। अगर आपके पास रेत मिल सके तो किसी भी साफ सुथरी जगह से मिट्टी भी ले सकते हैं। ज्वारे बोने के लिए जौ ले लें। बहुत से लोग गेहूं भी बोते हैं। अखंड ज्योति जलाते हैं तो अखंड ज्योति ले लें। आरती करने के लिए छोटा दीपक ले लें और आरती करने के लिए हमें अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा जरूर लेनी चाहिए। स्थापना वाले दिन दक्षिणा जरूर अर्पित करें। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो पुस्तिका जरूर ले लें। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसको जरूर ले लें। दोनों समय भोग अर्पित करने के लिए एक छोटी सी लुटकी ले लें और साथ में कुछ बर्तन चाहिए होंगे भोग अर्पित करने के लिए। इस प्रकार यह सारी सामग्री है जो कि नवरात्रि की स्थापना और पूजन के लिए हमें चाहिए होगी। जय मां अम्बे। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।